हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। अच्छा मस्त सर। सर। अपना लास्ट लेक्चर में मनी नाम का जो चैप्टर था वो खत्म हो गया था। एक आंसर बाकी था उसमें। नहीं, खत्म हो गया था सर। आज ऑब्जेक्टिव होने वाले थे। अच्छा, आज ऑब्जेक्टिव्स है ना। चलेगा। तो अपन 2 मिनट वेट करते हैं, जस्ट इन केस अगर कोई अभी तक नहीं आया है तो। तुम लोग के ग्रुप में भी अगर कोई नहीं आया है तो उसको बोल दो कि आ जाए करके। आई विल स्टार्ट इन 2 मिनट्स। Sir, you are earning money right now. क्या बोल रहे हैं बेटा? So now you have to just do the objectives and short terms. Today's target is to complete the objectives. I will be solving it with you. I'll wait for 5 minutes for people to join. Beta, are you all able to see the material? Yes, sir. People can reply in the chat box. Thank you, Arjun, for your reply. Chat box is also open. So, whenever you need to talk to me, you can talk to me on the chat box. So, बेटा तब तक एक मनी का रिवीजन कर लो। अर्जुन, प्रणव। हाँ बेटा, ऑब्जेक्टिव्स आज अपन कवर करेंगे। चल, सबसे पहले तो वी had started with the chapter मनी। बेटा, मनी के बारे में जब बात करते हैं तो कहना से मनी इज व्हाट मनी डज। ये सब लोग अपना अपना वीडियोस ऑन करो प्लीज। रिक्वेस्टिंग एवरीवन टू स्विच ऑन देयर वीडियोस। थैंक यू प्रणव, थैंक यू अर्जुन, प्रीशा एंड सानिध्या। रिक्वेस्टिंग टू प्लीज कीप योर वीडियोस ऑन। थैंक यू प्रीशा। सो बेटा, जब भी हम लोग मनी के बारे में बात करते हैं, कहना से मनी इज व्हाट मनी डज। व्हाट डज मनी डू? मनी के चार फंक्शंस है: मीडियम, मेजर, स्टैंडर्ड, स्टोर। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजरमेंट वैल्यू। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। बराबर है। ओके। तो जब पैसा नहीं था, जब करेंसीज नहीं था, तभी एक सिस्टम चलता था जिसका नाम था बार्टर सिस्टम। बेटा, बार्टर सिस्टम में क्या होता था? वी यूज टू एक्सचेंज गुड्स फॉर गुड्स। पर बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम्स आ गई बेटा। बार्टर सिस्टम के अंदर वी टोटली फेस्ड 5 प्रॉब्लम्स। वन इज द लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। दो लोगों का वांट्स कोइंसाइड हो, ये जरूरी नहीं है। फिर लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू।
मतलब एक कमोडिटी का जो वैल्यू है वो कितना, वो बार्टर सिस्टम में पता चलता नहीं था। मैं अगर तुझे 5 kgs ऑफ राइस दूं और उसके अंदर मैं तेरे से 5 kgs ऑफ सिल्वर लूं, तो क्या ये दोनों का वैल्यू सेम है? So there was a lack of common measurement value. There was a problem of double coincidence of wants. There was a problem of storage of goods. बार्टर सिस्टम में पेरिशेबल गुड्स थे, पेरिशेबल गुड्स को हम लोग स्टोर कर सकते नहीं है। सानिध्य, हर्षी, you both are requested to kindly keep your uh, videos on please. अच्छा, उसके बाद हमको क्या आया? देर वॉज एन प्रॉब्लम ऑफ इनडिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स। घोड़े वाला एग्जांपल लिया था। तो somebody had a हॉर्स, अब हॉर्स को मैं काट के तो नहीं दे सकता हूं। एंड देर वॉज अ प्रॉब्लम ऑफ डेफर्ड पेमेंट। बेटा डेफर्ड का मतलब क्या होता है? Payment in the future. परफेक्ट, पेमेंट विच आर टू बी मेड इन द फ्यूचर, मतलब डीलेड पेमेंट, क्रेडिट पेमेंट। परफेक्ट है प्रीशा। तो ये सारे बार्टर सिस्टम के प्रॉब्लम थे। दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 1। ये बराबर। Then, what are the stages in evolution of money? सो बेटा सबसे पहला जो मनी था उसका नाम था एनिमल मनी। ये बराबर। फिर एनिमल मनी के बाद क्या आया? कमोडिटी मनी, जिसको हम लोग बोलते हैं बार्टर सिस्टम। फिर कमोडिटी मनी के बाद आया मेटालिक मनी। मेटालिक मनी में शेप, साइज, कलर, फिगर प्रॉपर नहीं था, तो आया मेटालिक कॉइन्स। मेटालिक कॉइन्स दो तरीके का था। थैंक यू अर्शी। मेटालिक कॉइन्स दो तरीके का था, एक स्टैंडर्ड कॉइन्स या तो टोकन कॉइन्स। बेटा स्टैंडर्ड कॉइन्स मतलब जहां पर फेस वैल्यू इज इक्वल टू द इंट्रिंसिक वैल्यू। ये बराबर। दे आर मेड आउट ऑफ चीप मेटल के प्रेशियस मेटल्स, Precious. वेर एज टोकन कॉइन्स आर मेड आउट ऑफ Cheap metal. चीप मेटल्स। तो आज के डेट में हम कौन से कॉइन्स यूज करते हैं? Token. स्टैंडर्ड कॉइन्स के टोकन कॉइन्स? Token. टुडेज वर्ल्ड वी यूज टोकन मनी। ये बराबर के नहीं बराबर? Then, can I say the next stage was paper money? पेपर मनी के बाद आया बैंक मनी या तो क्रेडिट मनी, जिसके अंदर चेक, डिमांड ड्राफ्ट आता है। एंड फाइनली हमारे इकोनॉमी में आया प्लास्टिक मनी, और आज के डेट में अपने कंट्री में चलता है ई मनी। बेटा कैन आई से दैट प्लास्टिक मनी का एग्जांपल वाज डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वेर एज इलेक्ट्रॉनिक मनी के अंदर जो भी हम लोग मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग करते हैं, वो सब इलेक्ट्रॉनिक मनी का एग्जाम्पल है। फिर बेटा हम लोग ने पढ़ा व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ मनी। तो पैसा कैसा होना चाहिए? पैसा स्टेबिलिटी वाला होना चाहिए, एक्सेप्टेबिलिटी वाला होना चाहिए, कॉग्निजिबिलिटी, याद नहीं आ रहा है, कॉग्निजिबिलिटी मतलब Common. रिकॉग्नाइजेबल होना चाहिए, ड्यूरेबिलिटी होना चाहिए, पोर्टेबिलिटी होना चाहिए। सो कैन आई से देयर शुड बी स्टेबिलिटी, जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, डिविजिबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, कॉग्निजिबिलिटी, पोर्टेबिलिटी एंड होमोजिनिटी। ऑल दीज आर द क्वालिटीज ऑफ गुड मनी। ये बराबर। साक्षी, सानिध्य, प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस। थैंक यू। अब आया द मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर।
इफ आई एम नॉट रॉन्ग बेटा, ये हमने लास्ट क्लास में लिखा भी था। लिखा था क्या? मेरे को याद नहीं है। सर आपने लिखवाया था आपसे। परफेक्ट। सो 3 फंक्शंस है। कौन से 3 फंक्शंस है मनी के? पहला प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी, और तीसरा कंटिंजेंट फंक्शंस। सो बेटा प्राइमरी फंक्शंस के अंदर मीडियम एंड मेजर, सेकेंडरी फंक्शन के अंदर स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, स्टोर वैल्यू, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, एंड कंटिंजेंट फंक्शन के अंदर कैन आई से कंटिंजेंट फंक्शन इज लाइक अ बाय प्रोडक्ट. So Sakshi, money was never introduced for these functions. But पैसा है. Are you a new student, Sakshi, by any chance? कि you were there in the... नहीं नहीं, you're not a new student. शक्ल पहचान नहीं पाया, अभी पहचान. So measurement of national income, basis of credit. बेटा यहाँ पर एक स्पेलिंग एरर है. चेंज करो तो इंपोर्ट लिखा है, उसको इम्पार्ट करो. देर इज अ स्पेलिंग एरर. वहां पर लिखो इम्पार्ट्स लिक्विडिटी टू वेल्थ. And finally, there is one more point, which is by the name of estimation of macroeconomic variables like savings, like investment, like national income. ये बराबर. और लास्ट में कॉन्सेप्ट पढ़ा था प्रीशा, काला धन, ब्लैक मनी. सो ब्लैक मनी के अंदर बेटा कैन आई से इट इज रिसीव्ड इन कैश बट नॉट अकाउंटेड एंड ऑन विच टैक्स इज नॉट पेड. टैक्स को इवेड किया, ऐसा धन काला धन. सोर्स क्या हो सकता है अर्जुन? लीगल भी हो सकता है, इलीगल भी हो सकता है. एब्सेंट नॉट टैक्स नहीं, समथिंग ऑन विच वी डोंट पे टैक्स. गवर्नमेंट तो टैक्स करने के लिए रेडी है, पर तूने गवर्नमेंट को बताया ही नहीं, चोरी चुपके किया, तो वो ब्लैक मनी. ये बराबर है. इसकी वजह से क्या होएगा? व्हाट इज द इफेक्ट? देश के अंदर करप्शन बढ़ेगा, ब्राइबरी बढ़ेगा. ए ब्राइबरी का मतलब समझता है ना? ब्राइब, रिश्वत, रिश्वत. काला बाजारी, ब्लैक मार्केटिंग होगा, आर्टिफिशियल स्केर्सिटी होगा. तो गवर्नमेंट इसके लिए क्या करता है? गवर्नमेंट में 2016 में एक स्कीम लाया था. नवंबर 8 को रात के 8 बजे रात को एक आवाज गूंजी थी, मित्रों. और गवर्नमेंट ने नोट्स को कर दिया बंद. इसको हम बोलते हैं नोटबंदी. ए बराबर. नोटबंदी को हम इकोनॉमिक्स की भाषा में क्या बोलते हैं बेटा? डीमोनेटाइजेशन. दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज demonetization. Are we all clear? So, I want you to start solving MCQs. You are 25 minutes. 9:45 को मैं डिस्कशन चालू करेगा. आप कौन से ऑब्जेक्टिव्स करेंगे? फ्रॉम क्वेश्चन नंबर ए टू क्वेश्चन नंबर एफ. और बेटा इफ टाइम परमिट्स you can solve till G also. Yes, Arjun, tax evaded money is called as black money. Perfect है. So you have 25 minutes. I will start the discussion of all the objectives. You need to start solving the objectives. If there are any questions, please let me know in the chat box.
ए मैं इधर ही है, हाँ। सिर्फ अपना जगह चेंज कर रहा हूं, तो तुम लोग भाग मत जाना। बेटा किसी के कॉलेज में कुछ विचित्र चालू हुआ है? ये दो चैप्टर को छोड़कर और कोई चैप्टर स्टार्ट हुआ है? ओके सानिध्य। अरे सानिध्य, देखो 4 बार बोला साले वीडियो ऑन कर। वीडियो ऑन नहीं करता है। डैश। ओके सानिध्य। प्रणव, सब क्लियर है बेटा? ऑब्जेक्टिव जम रहा है? जिसको भी जो भी ऑब्जेक्टिव नहीं जम रहा है, प्लीज मार्क करके रखना। मैं आपके साथ एक सेपरेट डिस्कशन ले। आंसर छापो मत, पीछे पेज घुमाकर देखो मत। कृपया करके खुद के दिमाग का इस्तेमाल करें। बोलो प्रणव दादाची जय। काय म्हणतोस प्रणव, जमतो का? हाँ, कौन से क्वेश्चन तक हुआ तेरा? कम से कम डी तक हो जाना चाहिए, ABCD। क्या बात है, जी तक पहुंच गया, 1 नंबर। बोले तो लवली। अर्जुन जी तक है, प्रणव C तक है। Prisha is also on G, very good. So Prisha, we will start in the next 10 minutes. In the meantime, if you want to revise anything, if you have any doubts, you can let me know. I'm not starting with a new chapter right now because I just want to wait and see if there is some other chapter which is started in your college. नहीं तो क्या हो जाएगा, मैं कोई चैप्टर चालू कर दूंगा और कॉलेज ने दूसरा चैप्टर चालू कर दिया, तो कोई मतलब नहीं है। अपना ऑलरेडी 3 चैप्टर हो गए। ये नहीं सर, 2 ही हुआ है। नहीं, 3 हुआ है। हमारा तीसरा चैप्टर जो है वो इंडेक्स नंबर अपना मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। आप लोगों ने पार्टीशन वैल्यूज करके मैथ्स में पढ़ा है, मीन मीडियन मोड। क्या आपका मैथ्स के अंदर मीन मीडियन मोड स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ? हुआ है। सो हर्षी, अपना थर्ड चैप्टर जो है ना, वो पार्टीशन वैल्यूज है। एंड पार्टीशन वैल्यूज इज मैथ्स का सेम, मीन मीडियन एंड मोड। तो इकोनॉमिक्स के अंदर भले ही मैंने पढ़ाए 2 चैप्टर है, पर पढ़ के अपने हो गए हैं 3 चैप्टर्स। एंड जनरली कोई कोई कॉलेजेस होते हैं ना, वो लोग कुछ विचित्र ही चैप्टर स्टार्ट कर देंगे इन द कॉलेज। दे माइट स्टार्ट विथ पॉपुलेशन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट। सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर 1 more week टू सी what they are exactly planning to do in the college. अच्छा, कोई NM में है? NM, आई एम SP स्टूडेंट। मे गॉड ब्लेस यू हर्षी। आई विल टीच, डोंट वरी। अपना वो चैप्टर होने वाला है।
तो अपन करेंगे। बट तेरे कॉलेज में भी अभी तक ये मीन मीडियन मोड वाला चैप्टर नहीं हुआ है ना चालू कॉलेज में? हाँ बस। तो विच मीन्स अपना 2 चैप्टर तो हो चुका है। सपोज कर अगर कॉलेज में तेरे को ये एग्जाम में ये चैप्टर रहा भी तो 2 या 3 लेक्चर के अंदर ये पूरा चैप्टर कंप्लीट भी हो जाएगा। सो आई थिंक आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहेगा। वो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैथ्स का लेक्चर्स आता रहेगा, यू लिंक आता रहेगा। तेरे को चाहिए रहेगा तो तेरे फ्री टाइम के अंदर वो पार्टीशन वैल्यूज जो है ना उसका वीडियोस देख ले। आई विल बी टीचिंग, दैट इज अ श्योरिटी। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम व्हेन। तो आई थिंक अभी अगर आप कंपेरेटिवली फ्री हो, अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम बचता है, तो आप वो लेक्चर्स देख लो। मीन मीडियन मोड तो अपने को 9th और 10th स्टैंडर्ड में भी था। मोड मतलब द मोस्ट रिपीटेड फ्रीक्वेंसी, मीन मतलब द सेंटर मोस्ट वैल्यू, मीडियन में वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने का। 3 टाइप का डेटा होता है, रॉ डेटा, डिस्क्रीट डेटा, ग्रुप्ड डेटा। ऐसा सब अपन ने 9th 10th में पढ़ा था। यू हैड टेकन मैथ्स इन 9th एंड 10th, राइट? तो मैथ्स में भी वो मीन मीडियन मोड तो था ही, बेसिक्स वही है। बस अपने को थोड़ा सा डेप्थ में जाना पड़ेगा। सो माय सजेशन टू यू वुड बी, आप मैथ्स के वो जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स है वो एक बार देख लो। और मैं पढ़ाएगा, बट आई एम जस्ट वेटिंग फॉर 1 more week टू सी व्हाट इज द एग्जाम। बेटा आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, कौन से सर है वो? आनंद सर। सर, पेपर भी रेडी है, आप उनको बोल दो। आप अंकिता मैडम को भी बोलेंगे तो भी चलेगा। आप एक दो तीन चैप्टर लेने वाले हो कि एक ही चैप्टर लेने? 1 at a time। फ्राइडे को ऑलरेडी मैथ्स का टेस्ट है तो मे बी नेक्स्ट वीक में रहेगा। मैथ्स और वीके के तो बड़ाका बड़ाका डिस नहीं हुआ उधर। कोई बात नहीं, क्या है, मैथ्स और बीके को लोग थोड़ा ज्यादा इज्जत देते हैं। इकोनॉमिक्स के साथ थोड़ा सौतेला सा व्यवहार होता है। चलो प्रीशा, हर्षी, प्रणव हुआ है क्या? और थोड़ा टाइम चाहिए? डन। प्रणव, तेरा भी हो गया है बेटा? ओके, प्रणव इज ऑल्सो डन। सानिध्य, सानिध्य इज ऑल्सो डन। आधा सच है आधा नहीं है। बहुत सारी जगह पर मेरे लेक्चर्स लीक हो गए हैं, जिसकी वजह से वो जो तूने नाम दिए हैं वो सब है। स्मार्ट लर्निंग, अथर्व ऑनलाइन में झोल हुआ है, झोल। जाने दे। क्योंकि कल आपका नाम सर्च किया था तो नहीं आ रहा था, सर्व आ रहा था, चेक किया था, एक ही और ये था। ठीक है चल। तो भी एफआई ये फाइनल। नहीं नहीं, सीए फाइनल नहीं भाई। सीए फाइनल तो मेरे को पढ़ाने का भी नहीं आता है। सीए फाउंडेशन, सीए इंटर, इकोनॉमिक्स पढ़ाता था मैं। ये सर्वर इंटर इंटर में दोनों के दोनों ग्रुप क्लियर करने होते ही एक तेरा साथ। आवाज नहीं आ रहा है, मेरे को क्रैक हो रहा है। नेटवर्क इशू लग रहा है बेटा। वाईफाई जरा प्रॉपर कर ले।
चलो बेटा, आइडेंटिफाई द डिफिकल्टीज एसोसिएटेड विद बार्टर सिस्टम. व्हाट इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? 1 and 4. चैट बॉक्स के अंदर रिप्लाई देते जाओ, तो क्या है, मैं डायरेक्टली राइट है कि रॉन्ग है उसके बारे में डिस्कशन कर सकता हूं. सी इज द राइट आंसर, 1 and 4. फिर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मनी. सेकेंड वाले का आंसर आएगा 2, 4, 1, 3. बी इज द करेक्ट ऑप्शन. अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मनी. अगेन कहना से यहां पर थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर है. यहां पर 2, 4, 1, 3 होना चाहिए था, तो प्लीज इसको रेक्टिफाई करो. फिर आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मनी दैट इज करंटली यूज्ड. सो ई मनी यूज होता है, प्लास्टिक मनी यूज होता है. 1 and 2 आर करेक्ट. योर ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन. परफेक्ट है प्रीशा. नेक्स्ट, कमोडिटी मस्ट पोजेस दिस क्वालिटी टू बी कॉल्ड एज मनी. एक्सेप्टेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी, होमोजिनिटी होना चाहिए. सो 1, 3 and 4 होना चाहिए. योर आंसर इज ऑप्शन ए. देन आइडेंटिफाई द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी. प्राइमरी फंक्शन दो ही है, एक मेजर वैल, एक मीडियम और एक यूनिट ऑफ अकाउंट. यूनिट ऑफ अकाउंट का दूसरा नाम है मेजरमेंट. सो 1, 3, 4 अगेन इज करेक्ट. योर ऑप्शन बी इज द राइट ऑल्टरनेटिव. चलो बी वाला, असर्शन और रीजनिंग. कमोडिटी मनी वॉज इंट्रोड्यूस एज अ सब्सटीट्यूट फॉर एनिमल मनी. बोलो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? True, sir. ओके भाई बोलता है ट्रू. फिर इनडिविजिबिलिटी और इनडिविजिबल नेचर ऑफ लाइफ स्टॉक क्रिएटेड डिफिकल्टीज इन यूज ऑफ एनिमल मनी. Yes, it's true. ये भी ट्रू है. और बेटा, क्या आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए? Yes, sir. बिकॉज एनिमल मनी इनडिविजिबल था, इसीलिए कमोडिटी मनी आया. तो आपका आंसर सी आएगा. बोलो बराबर है. नेक्स्ट, असर्शन दिया है मेटालिक मनी वॉज इवेंचुअली रिप्लेस्ड बाय पेपर मनी. मेटालिक मनी वॉज इवेंचुअली रिप्लेस्ड बाय पेपर करेंसी. क्या ये ट्रू है? Yes, sir. सो दिस इज ट्रू. इवेंचुअली तो रिप्लेस हो गया. यूनिफॉर्मिटी इन मेटालिक पीसेस रिजल्टेड इनटू इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टाइप ऑफ मनी. यूनिफॉर्मिटी के वजह से नया पैसा आया. False. प्रीशा, बी तो गलत लग रहा है क्योंकि बी के अंदर बोला है ए इज फॉल्स. बट प्रीशा अपना ए तो करेक्ट है. हाँ, ए इज द राइट आंसर. सो ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू. बोलो क्लियर है, समझा है? नेक्स्ट, इश्यू ऑफ पेपर मनी इज मोनोपोलाइज्ड बाय सेंट्रल बैंक. ये ट्रू है. उसके बाद पेपर मनी इज इनकन्वीनियंट व्हेन ह्यूज अमाउंट्स आर इन्वॉल्व्ड. ये भी ट्रू है. लाखों करोड़ों में ट्रांजैक्शन करना रहेगा तो पेपर मनी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. बैंक ट्रांसफर, क्रेडिट कार्ड, चेक, इलेक्ट्रॉनिक मनी आर मोर इजियर. पर क्या इसके लिए, बिकॉज पेपर मनी इनकन्वीनियंट है, क्या इसके लिए सेंट्रल बैंक प्रिंट करता है? नो. सो बेटा, बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए.
बोलो बराबर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। प्लास्टिक मनी केम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर बैंक मनी। मोनोपोलाइज मतलब मोनोपोली, सिर्फ एक ही जन इशू कर सकता है। मोनो का मतलब सिंगल, पोली का मतलब सेलर, मोनोपोली मतलब सिंगल सेलर। मतलब नोट्स बनाने का अधिकार सिर्फ एक ही जन के पास है, वो है सेंट्रल बैंक। बराबर प्रणव। नेक्स्ट पांचवा। इलेक्ट्रॉनिक मनी इज नॉट बैक्ड और अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये स्टेटमेंट तो फॉल्स है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक भी है तो भी सेंट्रल बैंक उसको बैकअप करता है। फोर्थ वाला खा गया, सॉरी प्रीशा। फोर्थ वाला करते। प्लास्टिक मनी केम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर बैंक मनी, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। कैशलेस ट्रांजैक्शंस गेन more importance on account of globalization, that is also true। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हुआ उसकी वजह से कैशलेस हो गया, और कैशलेस होने के वजह से प्लास्टिक मनी ऑल्सो केम इनटू एग्जिस्टेंस। आई विल चेक दिस वंस, आंसर गिवन इज सी, बट मैं एक बार चेक कर लेगा। देख कैशलेस मतलब डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड हो सकता है प्रीशा। सो बिकॉज देयर वॉज कैशलेस ट्रांजैक्शन, प्लास्टिक मनी वॉज इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर बैंक मनी। सो आई थिंक द आंसर कैन बी सी। नेक्स्ट। मनी इज द मोस्ट लिक्विड, नहीं पांचवा वाला, सॉरी अभी छठवें पर चला गया। आई अग्री, आई एम नॉट डिनाइंग दैट बैंक के बिना कैशलेस नहीं होता है, बट कैन आई से कैशलेस को और एनहेंस करने के लिए डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड्स आर आल्सो देयर। अब जो इंडिया का चेकबुक है वो यूएस में चलेगा ये जरूरी नहीं है ना। तो ग्लोबलाइजेशन के वजह से अपने को प्लास्टिक मनी को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। मेरा क्रेडिट कार्ड इंडिया में भी चलेगा, यूएस में भी चलेगा। नेक्स्ट। Money is called as the most liquid asset. True. Money can be easily converted into any asset and vice versa. This is also true. That is why money is a liquid asset. And your answer is C. Are we all clear? और बेटा इसके बाद वाले तो जितने भी ऑब्जेक्टिव्स है वो काफी सिंपल और इजी वाले हैं। एक तो कंप्लीट द फॉलोइंग है, इट इज लाइक फिल इन द ब्लैंक। फिर चूज द करेक्ट पेयर इज लाइक मैच द कॉलम। कंप्लीट द कोर रिलेशन, odd man out, and economic term. Now, if you have any doubts in these questions, I will solve those doubts. कोई क्वेश्चन अगर नहीं समझा है तो आप मेरे को बताइए, चैट बॉक्स में डालिए, मैं आपका वो डाउट क्लियर करके देता हूं। जी का 347। सो बेटा, द सिस्टम दैट मेक्स यूज ऑफ करेंसी फॉर फैसिलिटेटिंग पेमेंट्स,
पहले ट्रेडिशनल मेथड था, अभी मॉडर्न मेथड है, तो उसको हमने नाम दिया एज मॉडर्न इकोनॉमी. सो योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3 इज मॉडर्न इकोनॉमी. फिर फोर्थ वाला, क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स थ्रू विच बैंक डिपॉजिट्स आर ट्रांसफरेबल. बैंक में जो पैसा है वो कैसे ट्रांसफर हो सकता है प्रीशा? विद द हेल्प ऑफ चेक्स और डिमांड ड्राफ्ट्स. बैंक मनी. सिक्स्थ वाला, द मनी विच इज बैक्ड अप बाय लॉ इज कॉल्ड एज लीगल टेंडर मनी. जिसका एक्सेप्टेंस कंपलसरी है अर्जुन. बैक्ड अप बाय द लॉ, जिसको एक्सेप्ट करने से कोई भी मना कर सकता नहीं है. Such money is called as legal tender money. नेक्स्ट एक और है सेवेंथ वाला. सो प्रीशा, द मनी विच इज क्रिएटेड बाय बैंक्स. बैंक कौन सा मनी क्रिएट करता है? क्रेडिट मनी. बैंक मनी का दूसरा नाम ही है क्रेडिट मनी. So I hope I am clear with your doubts, Prisha and Arjun. Pranav, Harshi, if you have any other questions, let me know in the chat box. अर्जुन, तेरा भी डाउट मैंने क्लियर कर दिया है. Yes, sir. सो अगर कोई डाउट्स नहीं है तो दैट्स इट फ्रॉम मी टुडे. थैंक यू सो मच. प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, हिट द बेल आइकन. बट अगर कोई डाउट्स है तो मैं वेट कर रहा हूं. आप लोग प्लीज प्रिपरेशन चालू रखिएगा. चैप्टर 1 का, चैप्टर 2 का. कभी भी टेस्ट आ जाएगा. जैसे ही चैप्टर खत्म होता है, यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द टेस्ट. डोंट वेट फॉर द अनाउंसमेंट ऑफ द टेस्ट. Preparation should begin after the chapter is over and not after the announcement of the test. टेस्ट है इसीलिए नहीं पढ़ाई करना है. पढ़ाई करोगे तो टेस्ट आसानी से दे पाओगे. ये इंपॉर्टेंट है. ये तूने कहां पर देखा अर्जुन? आई एम नॉट अवेयर एंड आई डोंट नो व्हाट इट इज. सर, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट. उसका क्या लेना देना है? इट इज एन कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो देना पड़ता है अगर ऑल इंडिया लेवल पर कोई भी कॉलेज सिलेक्ट करना होता है तो. एंड आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ आइडिया अबाउट सीयूईटी, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू. मैंने सिर्फ सुना है पर मुझे उसके बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है. इकोनॉमिक्स बेटा, इकोनॉमिक्स. डन. किसी को कोई डाउट नहीं है तो यू ऑल कैन लीव द मीटिंग. किसी को डाउट रहेगा तो चैट बॉक्स में डालो. आई विल बी द लास्ट वन टू लीव द मीटिंग.